आज आप लोग जिलाधिकारी जी के यहाँ आए हैं, किस विषय को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर हमने अभी डीएम साहब के यहाँ एसडीएम मुख्यालय जो यहाँ पर थे उनको ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है, नगर निगम फिरोजाबाद को बने हुए लगभग 8 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो आज भी नगर पालिकाओं जैसी है। अपनी मनमर्जी से महापौर नगर निगम को चलाना चाहती हैं। जो संविधान में व्यवस्था है, जो नगर निगम अधिनियम का प्रावधान है और नगर निगम की कार्यकारिणी और कार्यवृत्त और कार्य संचालन नियमावली है, इनके अनुसार नगर निगम की कार्रवाई का संपादन नहीं होता। नगर की जनता के द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, माननीय पार्षदगण हैं, इनको अपनी बात नगर निगम के सदन में रखने का अधिकार नहीं है और वहां जाकर केवल हो होता है। और इसके बाद वहां जनगण मन नायक हमारे राष्ट्रगान का अपमान भी लोगों को खड़े किए बगैर ही वो राष्ट्रगान गाना शुरू कर देते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि इन सब चीजों से आहत होकर जब पार्षद सदन में अपनी बात नहीं रख सकता, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं रख सकता, तो ऐसी स्थिति में उषा देवी संखवार काफी समय से महापौर से निवेदन किया, अनुरोध किया, कई बार बातचीत भी हुई बीच में, लेकिन विकास कार्य भेदभाव के तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उन सब चीजों से लेकर उन्होंने मुंडन करा लिया। और जब उन्होंने मुंडन करा लिया तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। नगर निगम को चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए कि एक जनता की चुनी हुई जनप्रतिनिधि, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता, जो टैक्स पेयर जनता है, उसकी बात को आप कैसे सुनेंगे? इन सब बातों को लेकर शहर के सम्मानित गणमान्य लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि हम आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 सूत्री मांग पत्र सौंप रहे हैं। इसमें पिछले 3 सालों में नगर निगम में जो कार्यरत है, जो बैठकें आहूत की गई हैं, इन बैठकों को शून्य घोषित किया जाए और उन बैठकों के माध्यम से केवल वेतन के मद पर की गई धनराशि जो खर्च की गई है उसको छोड़कर बाकी धनराशि जिन लोगों ने उसके चेक काटे हैं उनके व्यक्तिगत स्रोतों से वसूली की जाए और समान भाव से, क्योंकि जनता कर देती है, कर से विकास होता है और भेदभाव सांप्रदायिकता के नाम पर, जाति के आधार पर, विरोधी पार्षद के नाम पर या विरोधी जनता है, कुछ पार्षदों का रोल ऐसा भी है कि वो जहां उनको वोट नहीं मिला उस क्षेत्र का विकास वो भी नहीं कराते हैं। तो इन सब चीजों से लेकर हमने ये निश्चय किया है, 10 सूत्री मांगों को लेकर हमने मांग पत्र दिया है और इसमें 1 जून को हम नगर निगम क्षेत्र में गांधी पार्क है, वहां पर 1 दिन का सांकेतिक धरना देंगे और जरूरत पड़ी उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित तौर पर फिरोजाबाद से लखनऊ कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उषा देवी पार्षद के जो कटे हुए केस हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और उनको उस महिला की वेदना को अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी एक तरफ महिला सशक्तिकरण का नारा दे रहे हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नगर निगम फिरोजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं, उनके पति सुरेंद्र राठौर जी हैं, इनके द्वारा जिस प्रकार का घृणित और खराब काम, एक भेदभाव का काम किया गया है, जिससे आहत होकर श्रीमती उषा संखवार ने अब मुंडन करा लिया। इससे पहले हमारे नगर निगम के 2 माननीय पार्षद श्री नरेश चंद शर्मा और उर्फ नीटू शर्मा और दूसरे मुनेन्द्र सिंह यादव, इन्होंने भी केस कंपन कराए थे, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम की कार्यप्रणाली जस की तस बनी हुई है। अब जनता से हमारा निवेदन है कि एक तरफ करों का बोझ हाउस टैक्स के नाम पर 10 गुनी वृद्धि कर दी गई है, पानी का मूल्य की वृद्धि कर दी गई है, जनता पानी के लिए त्राय कर रही है। हम इन सब चीजों को लेकर और विकास के नाम पर बनी हुई सड़कें उनको दोबारा बनाया जा रहा है जहां आवश्यकता नहीं है,
तो ये सब जांच हमने माननीय मुख्यमंत्री से कराने की मांग की है कि जो डबल काम कराए गए हैं, ट्रिपल काम कराए गए हैं, कि बार बार सड़कें बनती हैं और एस्टीमेट बढ़ाया जाता है, तो क्या कारण है, ये घोटाला कहां से होता है और उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे।